वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे। नौवां लेसन है मैडम राइड द बस। इसको लिखा है वल्ली वल्ली कन्नन ने लिखा है, यानी ठीक है, ये तमिल नाम है। तो यह एक बहुत ही भावुक कहानी है, यानी सेंसिटिव स्टोरी। यह एक 8 वर्षीय लड़की की कहानी है। यह लड़की युवाओं की भांति बातें और व्यवहार करती है, यानी बड़े बच्चों की तरह बात करती है, व्यवहार करती है। इसका कोई भी साथ खेलने वाला इसकी उम्र का नहीं है। ये अपने घर के आगे जो दरवाज़ा है उसी पे खड़े होती है और उसी से अपने गली में हो रही या घर के सामने हो रही सभी चीज़ों को निहारती रहती है, देखती रहती है। और वो सारा असाधारण अनुभव सीखती है, सब गली से ही सीखती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है उसके लिए वो है बस यात्रा, क्योंकि उसके गली में एक जो मतलब घर के सामने कोई बस स्टैंड है, तो वो बस स्टैंड पे आते जाते लोगों को देखना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो देखते देखते उसके मन में बस की सवारी करने का मन हो जाता है। इसके लिए वो बहुत सारे प्लानिंग करती है, पैसा बचाती है और एक दिन पैसे इकट्ठा करके वो सवारी भी कर आती है और अंत में इसकी इच्छा पूरी हो जाती है। और वो अपने बिना घर वाले को बताए निकल जाती है, गांव के मतलब पास के कस्बे से भी घूम के आ जाती है। और यही उसकी प्रसन्नता इसी में है। तो ये इसी पार्ट में यही सब बताया गया है कि लड़की कैसे बस की यात्रा करती है, घूमती है, रास्ते में उसके साथ क्या क्या घटित होता है, बस का कंडक्टर कैसा था, बस कैसी थी, रास्ते में वो क्या क्या देखती है, रास्ते में कौन सा एक्सीडेंट देखती है। इसी के ऊपर ये चैप्टर है, ठीक है। तो मैडम राइड द बस इज ए सेंसिटिव स्टोरी। मैडम राइड द बस एक भावुक कहानी है अबाउट एन 8-year-old विलेज गर्ल। एक 8 वर्षीय लड़की वल्ली अम्मी की कहानी है। whose whose way to have fun and pass times is to stand at her door। उसका अधिकतर समय बीतता है अपने घर के पास दरवाजे पे खड़े होकर, एंड वॉच द पासर बाय, और जो वहाँ से यात्री गुजरते हैं उनको देखकर। वली, इसका शॉर्ट नाम वली है। वली एज एवरीबडी कॉल हर कोई उसको वली पुकारता है। लव्स टू वॉच द सिटी बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हर हाउस एनी आवर। उसको अच्छा लगता है सिटी वाली बस को देखना जो हर घंटे उसके घर के आगे सामने आके रुकती है। एज डेज गो बाय, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, शी स्टार्ट टू क्रेव टू टेक द बस राइड टू द सिटी। तो उसके मन में एक बार बस की सवारी करने का आकर्षण बन जाता है, ठीक है। शी discreetly gets all the information about the fare and the time of the journey, and after saving enough money set out one day in the bus। तो पूरी चीज़ों की वो पता लगा लेती है, सभी सूचनाओं का विस्तार से पता लगाती है कि किराया कितना है, यात्रा में कितना समय लगता है। फिर वो कुछ पैसे बचाती है, फिर एक दिन वो बस में सवार होकर चली जाती है। सी पेज द फुल फेयर, वो पूरे बस का किराया भरती है। एंड मच टू द अम्यूज़मेंट ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से बातचीत करती हैं। एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड एज ए ग्रोन अप, और वो ऐसे दर्शाती है जैसे कि वो एक बड़ी लड़की हो। सी लव्स एवरी बिट ऑफ हर ऑनवर्ड जर्नी, वो अपने पूरे यात्रा को बहुत इंजॉय करती है, पसंद करती है, प्यार करती है। एंड इन्जॉय लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द साइड, और दृश्य को जो खिड़की से बाहर देखती है उसको भी वो बहुत इंजॉय करती है, खिड़की से बाहर देखना बस से बहुत इंजॉय करती है। शी इज़ अम्यूज्ड, वो हैरान हो जाती है, बाय ए काउ रनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, जब एक गाय बस के सामने उछलते कूदते
मतलब बस के सामने एक गाय को उछलते कूदते देखती है तो और खुश हो जाती है, हैरान हो जाती है, पूँछ उठा के खासकर दौड़ते हुए। शी डज नॉट गेट ऑफ एट द सिटी, लेकिन वो शहर जाके बस से उतरती नहीं है। बट पे द फेयर अगेन, लेकिन वो दोबारा किराया दे देती है। टू गो बैक ऑफ हर विलेज, अपने गांव वापस आने के लिए दोबारा किराया भर देती है। एंड शी इज़ वाइड आइज एट द शॉप एंड साइट ऑफ द सिटी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी दुकानों को देख के और शहर की चमक दमक को देख के खुली रह जाती हैं। हर ट्रैवल बैक इज़ इक्वली एक्साइटिंग, उसकी वापसी का जो ट्रैवल था वो भी बहुत एक्साइटिंग था, सिवाय एक्सेप्ट माने सिवाय फॉर द सैड साइटिंग ऑफ ए डेड काउ ऑन द रोड साइड, बस एक दृश्य जो मरी हुई गाय का, जो सड़क किनारे मरी हुई गाय पड़ी हुई थी उसका नज़ारा देख के वो सैड यानी दुखी हो जाती है। सी एंटर हर होम, फिर उसके बाद वो अपने घर जाती है। विद हर मदर, नन नन द वाइजर अबाउट हर लिटिल आफ्टरनून एक्सकर्शन, तो वो इतनी चालाक होती है कि उसकी मम्मी को पता नहीं चल पाता कि ये दोपहर में कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है। और यहाँ पर उसका यात्रा पूरा हो जाता है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मम्मी उसकी चाची बातें कर रही होती हैं कि दुनिया में ये है वो है, देखा नहीं जा सकता है, तो वो भी उनके साथ बातें करती है और किसी को पता नहीं चलता कि वो घूम के आई है। तो उसकी जो एक तमन्ना थी, इच्छा थी, वो पूरी हो जाती है। बस एक खलल पड़ जाता है कि जब वो गाय को मरा हुआ देखती है, उससे उसको जीवन की हकीकत का परिचय होता है और उसे भी दुख का एहसास होता है कि दुनिया में खुशी के साथ दुख भी है, और इससे वो थोड़ी समझदार हो जाती है। ठीक है, तो ये इतना इस पोएम में मतलब इस लेसन में बताया गया था।